हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपने जो 2 से 3 पॉइंट जो है जो मुझे लगते हैं मुझे तुमसे डिस्कस कर लेने चाहिए, वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। इसमें से पहला छोटा सा जो टॉपिक है, छोटी सी जो बात है, वो अपनी रहने वाली है शॉर्ट नोट्स के बारे में। ठीक है, इसके अंदर जो मेरे नोट्स थे, सी एस आई नेट के नोट्स थे मेरे, है ना। शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे सी एस आई नेट के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स को नहीं दिया था। सी एस आई नेट को मैं इतना टाइम दे चुका था कि मेरे लिए फिजिक्स को डील करना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो मैंने उस टाइम जो है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक। और दूसरी बात मैं यहाँ करूंगा कि रेडी इज नोट ए स्टेट। ठीक है, इट इज ए माइंडसेट। इट इज ए माइंडसेट। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है, थोड़ा सा अपने वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स का हो गया, रेडी इज नॉट ए स्टेट, है ना। इट इज ए माइंडसेट, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, तो पहला पॉइंट अपने पास आता है शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने शॉर्ट नोट्स जो है वो बना लिए होंगे, और फिर भी कुछ कमी रहती है, तुम जैसे भी टेस्ट वगैरह देते हो, ठीक है, वहां तुमको लगता है कि ये चीज मेरी अप्रोच में थी, मेरे औकात में थी, है ना, मेरे लेवल में थी, पर मैं इसको कर नहीं पाया। समझ रहे हो ना बात। जैसे 300 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है, फिजिक्स वाला, पेपर 2, है ना। उसमें से मान लेते हैं 50 नंबर का कंटेंट ऐसा होता है, या 40 नंबर का मान लो, जो तुम चाह के भी सोल्व नहीं कर सकते। पेपर में वो आ जाता तो भी उसको सोल्व नहीं कर पाते, तो उसका लोड नहीं लेना है। बच गया 260 स्कोर, 250 स्कोर। उसके अंदर अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये जो क्वेश्चन था, ये जो फॉर्मूला था, मेरी अप्रोच में था पर मुझे याद नहीं था, ये नई चीज है कुछ ना कुछ, तो वो तुम जो है अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है। और रिवीजन के लिए, रिवीजन कभी भी ऐसा नहीं होता है आप पूरी नोटबुक खोल लो, पूरी बुक खोल लो, उसको फटाफट फटाफट पढ़ा फिर टेस्ट दो, नहीं। टेस्ट तुमको रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे देने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। ठीक है ना। तो उस टाइम रिवीजन में तुम्हारे शॉर्ट नोट्स जो है वो ही हेल्प करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स का मतलब है छोटी से छोटी नोटबुक, जिसको तुम्हें रिवीजन करके पेपर के टाइम कॉन्फिडेंस आए। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये जो मेरे नोट्स थे शॉर्ट नोट्स वाले, वो मैं तुम्हें थोड़े से दिखा दूंगा। तो उनको कम से कम, ज्यादा नहीं ना, मैं आई थिंक मैंने 50 बार उनको पढ़ा हुआ कम से कम। इवन की फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स के पेपर की तैयारी में भी मैंने वो रिवाइज किए थे कम से कम 2-3 बार। ठीक है। और मैंने जब प्रोफेसर का पेपर दिया था तब भी मैं रिवाइज करके गया था। नेट का दिया, गेट दिया, टीफर दिया, बारक दिया, जेस्ट जेस्ट दिया, एचटेट पीजीटी दिया, एनवीएस दिया, कभी भी कोई भी एग्जाम दिया, ये शॉर्ट नोट मैंने जो जरूर रिवाइज किए थे। ठीक है, तो ये एक बार देख लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये मिल जाएगा कि शॉर्ट नोट जो है मैंने कैसे प्रिपेयर किए थे, है ना। आपका सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, पर उम्मीद करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम आएगा, है ना। और ये पहले शॉर्ट नोट्स अपने देखते हैं, फिर अपने आगे वाला जो पॉइंट है इसकी बात करेंगे। तो अपने पास ये था, देखो मेरे शॉर्ट नोट जो है वो ये थे सिंपली। इसमें ये मेरे को चलाना भी तो नहीं आता पूरा भी। हाँ, सही है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये अपने पास एडवांस क्वांटम है आई थिंक, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने जो ड्राग डेल्टा फंक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख रखा है कि कैसे क्या था। ठीक है, उसके अंदर जो वेव फंक्शन है वो कैसे बनता है। ठीक है, सारी चीज मैंने लिख रखी है यहाँ। और उसके बाद मैंने देखो यहाँ लिख रखा है अपना, कि जो अपने पास मैट्रिक्स होती है, स्पिन वाली जो मैट्रिक्स होती है, एस एक्स वाली, एस एक्स वाली होती है, एस वाई वाली होती है, एस जेड होती है। ठीक है, ये सारी मैंने लिख रखी है। इसके अलावा अपने बात करें तो जो टोटल एनर्जी रेडिएट होती है, ई ए सिग्मा T2 पावर 4, वो मैंने लिख रखी है। ठीक है, जहाँ ई इमिशिविटी है, सिग्मा तुम्हारे पास स्टीफरमन कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारे मैंने फॉर्मूले जो है इस तरीके के मैंने लिख रखे हैं, थोड़ा सा तुम देख लोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास कैविटी रेडिएटी के अंदर जो रेले जीन्स वाला है, और वो फॉर्मूले होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, एडवांस क्वांटम में शायद ये तुम्हारे, वो वाले मैंने यहाँ लिख रखे हैं। ठीक है, और प्लांक्स रेडिएशन लॉ लिख रखा है मैंने यहाँ पे। और थोड़ा सा आगे चलें तो क्यूएम बेसिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिख रखा है मैंने थोड़ा सा। पेयर प्रोडक्शन के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख रखा है। ठीक है, देखो जनरली है ना, सारे के सारे, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले। इंटरफेरेंस जो है ना, मैंने तो इसके फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, ये लिख लिया। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लिया। ठीक है, इसकी 2-3 फॉर्म हो सकती है, वो पूरी की पूरी मैंने लिखी हुई है। ठीक है, एक मिनट।
हाँ, इस तरीके से तुम थोड़ा देख सकते हो इसको। ये अपने पास जो ऑपरेटर वगैरह है, ठीक है, ये पी आ गया, ये कोई इक्वालिटी वगैरह आ गई, प्रोजेक्शन ऑपरेटर आ गया, कम्यूटेटर अलजेब्रा आ गया, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, ट्रेस की प्रॉपर्टी आ गई। जो ट्रेस होती है अपने पास मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो ट्रेस कहलाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी लिख रखी है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इनको हाईलाइट बहुत ज्यादा नहीं करता, सीधा तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर क्या था वो लिख रखा है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी है, जैसे एक्स ऑपरेटर है तो वो के स्पेस के अंदर किस प्रकार होगा, ठीक है। और अपने पास और पी और के को आपस में कैसे चेंज करेंगे, एक्स और पी को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अर्मिटिसिटी क्या होता है, मतलब हर्मिशन हर्मिटियन कारक जो होता है उसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वाले कम्यूटेटर वगैरह मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। ये मेरा क्वांटम का था, ठीक है। तो लगभग और बहुत शॉर्ट में था, ठीक है। ये मेरे सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तुम देखोगे तो ये थोड़ा एटॉमिक का सीन है ना, कि एटॉमिक के अंदर कैसी चीज मेरे पास कैसे थी, ओके। थोड़ा सा ये तुम एटॉमिक के बारे में देख सकते हो। एटॉमिक अपने पास ये देखो, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूले हाइड्रोजन एटम में क्या आते हैं वो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। ये तो पेज मैंने उल्टे पुल्टे स्कैन किए हुए हैं, फिर भी इसको सीधा करूं मैं तो, हाँ, ये देखो, ये अपने पास, ठीक है, कि अपने पास जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो है और एंगुलर मोमेंटम जो है उसमें किस तरीके से रिलेशन है। आई थिंक तुमको ये दिख रहा होगा, है ना। इस तरीके से ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे अपने पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इनमें क्या रिलेशन है, ये सारे जो इस तरीके से, ये अपने पास लैंड जी फैक्टर हो गया, ठीक है। कोस थीटा हो गया, मतलब एल और एस के बीच में जो थीटा बनता है वो हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास सारे शॉर्ट नोट्स है, और किसी के पास शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं हो तो अपने जो क्रैश कोर्स के नोट्स हैं उनको प्रिंट निकाल के आप एज ए शॉर्ट नोट्स लिख लो, रख लो, और उनको ही थोड़ा बहुत क्या करो तुम अपडेट करते रहो, ठीक है। ये मैंने बता दिया तुम्हें, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के हो गए, जो मैंने उस टाइम क्लासिकल मैकेनिक्स के बनाए थे वो सारे यहाँ हैं, ठीक है। फिर ये सारे नेट के हिसाब से थोड़े, ओके। तो ये इस तरीके से आप थोड़ा बना सकते हो। ये जो मैकेनिक्स के है ना, मैकेनिक्स में तुम्हारे पास सारा आता है, सारा का सारा कोरिडोर फोर्स वगैरह है, ठीक है। कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है अगर तुम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो या नीचे फेंकते हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या फिर साउथ हेमिस्फीयर में, तो ये सारे तुम्हारे पास यहाँ नोट्स हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया मिले। ये सिंपली 100 है, तो उसका क्या वेव फंक्शन होगा हाइड्रोजन एटम के अंदर, 200 का क्या वेव फंक्शन होगा, 210 का क्या होगा, 211 का क्या होगा, ये सारी चीजें जो है मैंने लिख रखी है। जैसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वाली अपनी बात करें, ठीक है, तो ये देखो कितनी वैल्यू होगी, 1s के लिए कितनी होगी, 2s के लिए कितनी होगी, 2p के लिए कितनी होगी, 3s के लिए कितनी होगी, 3p के लिए कितनी होगी, और 3d के लिए कितनी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैं लिखता था, और मेरा बहुत ही क्विक रिवीजन जो है इससे हो जाता था। ये फायदा मुझे इसका मिलता था। अब ये तुम्हारे पास आर की एक्सपेक्टेशन है, आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, आर की पावर -1 की एक्सपेक्टेशन है, आर की पावर -2 की एक्सपेक्टेशन है, तो ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी मैंने यहाँ लिख रखी है। तो ये शॉर्ट जब आप क्रिएट करते हो ना, तो आपको बहुत फास्टली रिवाइज जब आप करोगे चीजों को, तब आपको जो है काफी हेल्प हो जाती है। ये मैंने थोड़ा आपको बता दिया। और ये मेरे सॉलिड के थे, सॉलिड की जो टेबल थी जो मैंने आपको बनवाई है ना, ब्रेविस लेटिस वाली, वो हो गई। एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर, एक्सआरडी के अंदर कौन से प्लेन्स जो है वो एक्सआरडी शो करेंगे, कौन से नहीं शो करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एससी, बीसीसी और एफसीसी, इन सब के अंदर मिलर इंडिसेस का फॉर्मूला है, ठीक है, बीएचकेएल वाला फॉर्मूला, और ये सारे इसमें सिंपली तुमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट जो है वो अपना थोड़ा सा जो आप बढ़िया तरीके से अपडेट रखें, ठीक है। और जो जब आप पेपर दे रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है आप सब रिवाइज करके आओ, टाइम नहीं है तो शॉर्ट नोट दो, पेपर देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये बात मैंने क्यों लिखी है, रेडी इज नॉट ए स्टेट, इट इज ए माइंडसेट, ये मैंने क्यों लिखी है, बहुत सारे बच्चों ने अब तक टेस्ट नहीं दिए हैं, और वो टेस्ट कब देंगे, लास्ट के 10 दिनों में देंगे, ठीक है। वो क्यों सोचते हैं, सर अभी तो एक रिवीजन और करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है, उसके बाद पर डे एक सब्जेक्ट करूंगा, फिर टेस्ट दूंगा। नहीं, क्यों सर, ऐसा क्यों है कि सर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो सर मैं भूल रहा हूँ, तो फिर सर मैं सारा रिवाइज करूंगा दोबारा, फिर मैं पेपर दूंगा। अरे भाई ऐसा कभी नहीं होगा, तुमको ऐसा लगेगा कि भाई हाँ तैयारी पूरी हो गई, पेपर देने जाओगे ना उस टाइम ये लगेगा एक महीना और होता तो बढ़िया तैयारी कर लेता, ठीक है। तो भाई
हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं? टेस्ट देना, शॉर्ट नोट्स करना, ठीक है, कोचिंग लेना, गाइडेंस लेना, फॉर, मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस के लिए करते हैं हम। इससे है ना हमारा कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है, ठीक है, उससे हम कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए सब करते हैं। और कॉन्फिडेंस है ना तभी आता है जब तुम पेपर दोगे उसमें गलतियां करोगे, उनको इम्प्रूव करोगे, मार्क्स इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, आपको शॉर्ट नोट्स फटाफट फटाफट रिवाइज करने चाहिए, और फटाफट फटाफट जो है वो अपना माइंड से ये करना है, हाँ भाई तैयारी है, जो है जितनी है काफी है, ठीक है। और ये लेकर के तुमको भिड़ना है जाकर के फुल लेंथ में। मुझे तो ये लगता है कम से कम 2-3 फुल लेंथ में तो तुम्हें ये समझ में आएगा, 1-2-3 के अंदर तो, कि करना क्या था, मैं क्या गलती कर रहा था, ठीक है। फिर तुम आगे के जो फुल लेंथ होंगे 4 से लेकर के 10 तक, वो तुम्हारी स्कोरिंग तय करेंगे, है ना, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और ये मेरा फाइनल स्कोर है। 5वें पेपर के बाद जो तुम्हारा स्कोर आएगा, ठीक है, 5वें पेपर के बाद स्कोर आएगा वो तुम्हारा ओरिजिनल स्कोर है। और 8वें पेपर के लगभग 8वें पेपर में जो तुम स्कोर करोगे ना, वही तुम्हारा फाइनल स्कोर होगा लगभग आरपीएससी के अंदर। और यहाँ जितना आ जाएगा पेपर के अंदर, वहां उस इससे ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये देख लेना, ज्यादा वीडियो, बड़ी वीडियो मैं ये नहीं बना रहा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मेरे को थोड़ा सा बताना था, मेरे दिमाग में था, तो मैंने ये जो है वीडियो बनाई है। और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी हो कि सर हमको जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करनी है, तो आप जो है ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप जो है टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कोड जो है, आपको एक कोड बताता हूँ, RPSC 20, ये कोड यूज करोगे तो टेस्ट सीरीज पे आपको जो है वो 20% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर की जो पीडीएफ है, फुल लेंथ की जो पेपर है, इसकी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, विद ओएमआर। तो आप जो है वो ऑफलाइन वाला पूरा पूरा फील ले इसको ढंग से, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंग लगे देख लेना। बाकी मैं ये कहूंगा, आप अपने आराम से फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो, अगर टाइम है तो फुल लेंथ वाला जो नोट्स है वो रिवाइज कर लो। पर मल्टीपल रिवीजन जब चलेंगे तो वो शॉर्ट नोट से ही चलेंगे। फुल लेंथ वाले से आप मल्टीपल रिवीजन कैसे करोगे, आप इतना टाइम कैसे निकालोगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप जो है वो पढ़ लोगे फुल वाले नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स को थोड़ा सा आपको यूज लेना चाहिए। इसमें डेट देखो आप, 7/16/2021, उस टाइम में मेरी फोटो खींची हुई है, उस टाइम मेरी पीडीएफ बनाई हुई है। तो सोचो प्रिपेयर कब से की होगी मैंने, ठीक है। तो 2020-22 में जब मैंने प्रिपेयर की थी, तब से मेरे ये अब तक काम आ रहे हैं ना। तो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, वो आपके इस वाले वैकेंसी में तो काम आएंगे आएंगे आएंगे, और सिलेक्शन होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है ही, 6350263164, उनमें मैसेज डाल देना, अपने जो है वो डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।